तो भाई देखो, एकदम ये याद कर लो इस समय जो जो टॉपिक क्या किए हैं अभी रिसेंट में बताएं। क्या क्या? एरे, लिस्ट, सेट, मैप और विंडो हैंडलिंग। ये एकदम पूछी जाती हैं लगभग हर इंटरव्यूज में। एक से दो क्वेश्चन पूछेंगे ऊपर वाले पे और इसका कोड लिखवाएंगे। ठीक है, ये 5 चीज तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज और आपको बताई गई है, इसके पहले रिसेंट बताई होगी फाइंड एलिमेंट, और एक बताई गई है फाइंड एलिमेंट्स। इतनी चीजें तो एकदम दिमाग में एकदम याद कर लो भाई। बाकी बेसिक मेथड सीखे ही हो, है ना। फाइंड एलिमेंट्स का याद है ना, लिस्ट वेब एलिमेंट मिलती है लूप लगा के, है ना। और फिर एक काम करते हैं, विंडो हैंडलिंग और एक आपके एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शन? अच्छा, कल एक नया एक्सेप्शन दिखाए थे, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। समझ रहे हो? याद करो, हम लोग यही कोड था। कहाँ है? ये कोड है मेरा। यहां से हम क्या कर रहे हैं, सबमिट पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। याद करते हैं, चलो पहुंचते हैं। इसको क्या करते हैं, डीबग मोड में रन करते हैं। चलो भाई, आ गए यहाँ। अब देखो अगली लाइन पे क्या कर रहे हैं भाई, हम एक्शंस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने से तो कुछ होता नहीं जब तक तुम मेथड कॉल ना करो। लाइन नंबर 36 में क्या कर रहे हैं बताओ। लाइन नंबर 36 में हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं और एक्स पाथ दिए हैं किसका, टेक्स्ट ए टेक्स्ट फीडबैक का। ये दिए कि नहीं? ध्यान से देखो, लाइन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, 36 का। क्या करना है भाई, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तो कर रहे हैं, किसके फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं, फीडबैक वाले लिंक का। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अब इसमें एक छोटी सी चीज सब लोग देखो ध्यान से। जैसे ही ये लाइन चलेगी, देखो लाइन नंबर 36 चल गई ना, पहली बताओ एरर आई? एरर आई? नहीं आई ना, मतलब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अच्छे से चल गया, उसको एलिमेंट मिल गया, इसी वजह से एरर नहीं। अगर नहीं मिला होता तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता कि नहीं आता। लेकिन फीडबैक नाम का लिंक यहां सामने दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है लेकिन वो एरर नहीं दिया, इसका मतलब वो HTML के अंदर है। हमने एक चीज पहले भी आपको पहले बताई है कि बहुत सी चीजें सामने दिखाई देती हैं और बहुत सी चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है, वो क्या है, हिडन है। वो कैसी है, हिडन है। जैसे अब जैसे यही देखो, वो फीडबैक है HTML में है। कैसे हम कह रहे हैं HTML में, अगर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके एक्सपाथ से सर्च मारेंगे तो 1 ऑफ 1 आएगा, मतलब वो HTML में है लेकिन सामने नहीं है। जैसे देखो, अच्छा फिर कहाँ गया, लिखे एक्सपाथ // ए टेक्स्ट इक्वल्स टू और क्या, ये देखो भाई क्या एरर दे रहा है, नहीं ना। क्या ये एरर दे रहा है? ठीक है, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, आ रहा है ना। लेकिन हाईलाइट लेके जाओ कर्सर, कहाँ हाईलाइट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। अरे जिसको हाईलाइट करेगा वो सामने रहेगा, तब तो जब तुमको हाईलाइट करके दिखाएगा। वो चीज तो छुपा है, सॉरी कहाँ, इसके अंदर, आई के कहाँ है, अंदर, इसीलिए हाईलाइट नहीं कर रहा है। और अगर तुम यहाँ लिख दिए होते, जैसे यहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्या कर दिए होते, डॉट क्या लिख देते, क्लिक, क्या लिखते, ऐसे क्लिक करते हो ना यार, कुछ नया तो नहीं लिख रहे हैं ना हम। अगर तुम ऐसे डॉट क्लिक लिख देते तो क्या होता, ये जाके उस पर क्लिक करता, लेकिन जब क्लिक करने जाता तो सामने पाता नहीं। याद रखना, सेलेनियम ऐसे क्लिक नहीं करता, पहले चेक करता है वो चीज सामने है या नहीं है, और जब नहीं होता तब कह देता, तब एक्सेप्शन थ्रो करता। कल दिखाए तो क्या,
एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। ये तब आता है जब चीज क्या होती है, जिसका एक्स पाथ लिखे होते हो। देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट को इससे मतलब नहीं होता चीज सामने दिखाई दे रही है चीज छुपी है, उसका मतलब होता है कि जाके एचटीएमएल में ढूंढो वो है कि नहीं। बाकी वो सामने दिखाई दे रही है कि वो नहीं दिखाई दे रही, ये हेडक आपका। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का सिर्फ काम क्या है, एलिमेंट को जाके ढूंढना एचटीएमएल में है कि नहीं। लेकिन जब तुम यूज करते हो क्या डॉट क्लिक, तो क्लिक का काम है जाके उस पर क्या करो, क्लिक करो। क्लिक करने की वो चीज सामने होगी तब तो उसके ऊपर क्या करेगा, क्लिक करेगा। अब चीज सामने क्या है ही नहीं, चीज तो छुपी हुई है, चीज तो क्या है, छुपी हुई है। तब यही कल देखो आ रहा था ना एक्सेप्शन, कौन सा, देखो ये वाला कोड हम लिखे भी थे आई थिंक, ये देखो ये वाला कोड अगर अभी अनकमेंट कर दे, कल यही तो कोड था ना ये वाला। देखो ध्यान से, लाइन नंबर कौन सी, 35 या आप क्या 36, चला के देख लो। जैसे ही लाइन नंबर किस पे आएगा, 36 पे आएगा, एलिमेंट को ढूंढेगा, एलिमेंट तो क्या है पा जाएगा, क्लिक करने की कोशिश करेगा, चीज सामने दिखाई नहीं देगी, तब एक्सेप्शन मारेगा। नो सच एलिमेंट नहीं, नो सच एलिमेंट तो तब आता है जब वो एचटीएमएल में नहीं मिलता। स्टेल एलिमेंट नहीं, स्टेल एलिमेंट तो तब आता है जब एक बार ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके बनाया हो, बाद में पेज रिफ्रेश हो गया हो, बाद में यूज करने गया तब आएगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखो यहाँ एक एक्सेप्शन आ चुकी है तुम्हारी आंख के सामने। एक्सेप्शन क्या है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। आई बात समझ में कुछ क्लियर। अच्छा एक चीज और, लेकिन अगर यही लाइन नंबर 34 जो हम कमेंट कर दिए थे, अगर हम माउस ओवर कर देंगे तब क्या होगा बताओ। जब माउस ओवर कर देगा, जब पहले आएगा माउस ओवर करेगा तब तो हेल्प फीडबैक क्या हो जाएगा, दिख जाएगा ना। अब तो हिडन नहीं है ना, अब तो समस्या नहीं आएगी ना यार, अब अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं, याद रखना एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन कब आता है। अच्छा अब कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है, अच्छा जैसे अब मेरा केस रहा होता ये वाला कि माउस ओवर करने पे आ रहा है, माउस ओवर करने पे आ रहा है, और फिर इसके बाद हम क्लिक कर देंगे तो क्लिक हो जाएगा। अच्छा मान लो अगर ऐसा रहा होता, माउस ओवर करने के बाद वो आ रहा होता, या ऐसा भी देखो अब तुम्हारे साथ होगा क्या, ध्यान से समझना। कई बार ऐसा होगा कि अच्छा हाँ पहले उसको छोड़ो, कल लेकिन हमने क्लिक किया था कि नहीं उस पर, याद करो कल हमने क्लिक किया था बिना माउस ओवर किए। हमने कल क्लिक करने का एक अजीब सा कोड लिखा था जो ये, याद करो ये भी क्लिक का कोड है। इसके पहले भी डॉट क्लिक मेथड कॉल करते थे, वो भी क्या था, वो भी क्लिक करते थे, और ये भी क्लिक है। इस क्लिक को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम, जो क्लिक किए हैं इसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं क्या, जेएस क्लिक। क्या बोलते हैं, तो भैया क्लिक करने का ये भी तरीका है। तुम कहोगे अरे एकदम बढ़िया से काम करता है ये भी, यूजर ने भी वैल्यू डालो सेंड कीज करके ना, इससे कहोगे वही भी डाल देगा। एक तरीका मतलब एक तरीका तुम लोग जानते हो, क्लिक करने को बोले तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्या कर देते हो, क्लिक। कहीं कुछ टाइप कर दो तो लिख देते हो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट सेंड कीज, कर देते हो उसका टेक्स्ट निकालो तो लिख देते हो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट। एक तरीका जानते हो ना, सारे मेथड किसके हैं, वेब एलिमेंट के। अब याद रखो सेलेनियम वालों ने लगभग हर काम करने का तरीका एक और दिया, उसी को तरीका, उस तरीके को बोलते हैं कौन सा तरीका, जावास्क्रिप्ट वाला। जैसे क्लिक एक अलग स्टाइल, एक और स्टाइल में होता है जो यहाँ तुम्हारे सामने। यार ये भी क्लिक कर रहा है मेरे भाई, क्या कर रहा है बताओ। अच्छा लेकिन ये क्लिक कर रहा है, ये तुम्हारा नॉर्मल क्लिक नहीं जो अभी तक देखते हो, ये कौन सा क्लिक है, जावास्क्रिप्ट का क्लिक है। कैसे करना होता है, जावास्क्रिप्ट वाला क्लिक अगर इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए होगा ऑब्जेक्ट किसका, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। देखो अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ से पाओगे, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ से पाओगे, ये ऑब्जेक्ट वैसे बता दी तुमको, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरफेस है, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना पाओगे नहीं ना, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है ये, अब ध्यान देना सब लोग, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। अब अच्छा इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास ये है किसका ऑब्जेक्ट, वेब ड्राइवर का, मेरे पास इसका ऑब्जेक्ट है वेब ड्राइवर का।
और वेब ड्राइवर और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में क्या है, रिलेशन है। तुमको पता है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हैं, लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में नहीं रख सकते। ड्राइवर कहीं, वेब ड्राइवर क्या है, पेरेंट है, और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर उसका क्या है, चाइल्ड है। तो बताओ वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में रख सकते हो? फिर से देखो क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट वेब ड्राइवर क्या है, पेरेंट है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या है, चाइल्ड है। तो वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में रख सकते हो? नहीं रख सकते। पेरेंट को चाइल्ड में नहीं रख सकते, चाइल्ड को पेरेंट में रख सकते हो। तो जब कभी तुम पेरेंट को चाइल्ड में रखने की कोशिश करते हो, इसीलिए तुम्हें करनी पड़ती है क्या, डाउन। तो ये लाइन भी फिक्स है, ये लाइन क्या है, फिक्स है। यही याद रहेगी, ये लाइन एकदम याद कर लो। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जेएसई है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो वेरिएबल का नाम, ब्रैकेट में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। इससे तुम पा जाओगे क्या, जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूटर का क्या ऑब्जेक्ट। और इसी के अंदर एक बड़ा अच्छा एक ही मेथड याद रखना है, एक ही मेथड, क्या नाम है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। और इस मेथड के अंदर भेजने हैं 2 पैरामीटर। अगर क्लिक करना है तो एकदम फिक्स है भैया, आर्गुमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 डॉट क्लिक, पहला पैरामीटर, और दूसरा वो वेब एलिमेंट जिसके ऊपर क्लिक करना। एक काम करते हैं, अच्छा एक बात मान लो, आगे एक बटन पे और हमें क्लिक करना है जावास्क्रिप्ट से, तो क्या हम दोबारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का एक बार ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो इसको तो हम कितनी बार, जैसे ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बन गए, पा गए, तो फिर चाहे 10 बार यूज करो ना। वैसे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का भी ऑब्जेक्ट पा गए तो चाहे कितनी बार यूज करो, 10 बार। देखो अच्छा, हम इसको जरा ऊपर ही कर रहे हैं, कहाँ रख देना जानते हो इस लाइन को, एकदम ऊपर है लिख दे रहे हैं, कहीं भी लिख सकते हैं वैसे, और चलो यहीं कहीं लिखते हैं, थोड़ा इनका कोड करते हैं। बोलो, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन तुम्हें क्या देगी, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट। उसके पास तुम्हारे पास होना चाहिए ड्राइवर, ड्राइवर को डाउनकास्ट करना, पा जाओ। अब मान लो हमको यूजर नेम में क्या डालनी है, वैल्यू। किसमें वैल्यू डालनी है, यूजर नेम। लेकिन याद रखना हम लोग चलेंगे किससे, अब जावास्क्रिप्ट से। देखो वही सारे काम हम कैसे कोड करके कर रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले क्या किया हमने, देखो हमें किस पे काम करना है, यूजर नेम। किसी भी पे काम करना हो तो वेब एलिमेंट की जरूरत तो पड़ती है ना मेरे भाई। तो हमने लिखा क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और एक्सपाथ या नेम एट्रीब्यूट भेजा किसका, यूजर नेम का। हम पा जाएंगे क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट सेंड कीज, लेकिन हम तुमको अब दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं जावास्क्रिप्ट से कैसे करेंगे। देखो क्या लिखने जा रहे हैं, लिख रहे हैं जेएसई डॉट एक्जीक्यूट स्क्रिप्ट, पहला पैरामीटर क्या लिखोगे, वही जो लिख रहे थे, आर्गुमेंट्स क्या 0 डॉट क्लिक, नहीं क्लिक थोड़ी कर रहे हैं, टाइप करना है ना, ना सेंड कीज नहीं लिखोगे, ये भी बता रहे हैं। डॉट क्या लिखोगे, वैल्यू इक्वल टू, और सिंगल कोट्स के अंदर लिख दो क्या टाइप करना चाहते हैं, और फिर यहाँ दूसरा पैरामीटर, दूसरे पैरामीटर में वो एलिमेंट जो यूजर नेम का एक्सपाथ है। बढ़िया से काम करेगा मेरे भाई ये। चलो दिखाते हैं, यहाँ पासवर्ड टाइप कर रहे हो, देखो चलो पासवर्ड के लिए भी क्या करने वाले हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए, क्या पा गए, पासवर्ड। अब हमें यहाँ क्या करना है, मान लो पासवर्ड क्या है, एडमिन 1, पासवर्ड क्या है, एडमिन 1 है। तो क्या लिखेंगे फिर देखना, जेएसई डॉट एक्जीक्यूट स्क्रिप्ट, फिर और देखो जब टाइप करना हो, कोई वैल्यू डालना हो, आर्गुमेंट्स 0, यही लिखना है हमेशा, डॉट वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर क्या, एडमिन 1, एडमिन 1, और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर पासवर्ड का। लो भाई, आई बात को समझ में। इसके बाद क्या करना है तुमको भाई, लॉगिन बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। चलो इसका भी एक्सपाथ दिखा रहे हैं, एक सेकंड,
ठीक, यही है ना। और क्लिक करना है यार, क्लिक ऐसे भी कर सकते हो। फिर एक तो तरीका ये देख ही गए हो, कौन सा जावास्क्रिप्ट वाला। कैसे लिखोगे, आर्गुमेंट 0 टाइप थोड़ी करना है, क्या करना है, क्लिक करना है ना। तो भाई डॉट वैल्यू बराबर नहीं लिखोगे, सीधे लिख दोगे आर्गुमेंट 0 डॉट क्लिक। लो मेरे भाई, और क्या करना, क्लिक है किस पे करना है, लॉगिन पे। तो वही लॉगिन का दे दो क्या वेबेली ना। कोड चलाएं, पहले यहीं तक कोड चला के देखते हैं, देखो क्या टाइप वाइप करता है सब। तुम लोग देखो आज एक चीज और सीख गए कि हम बिना वेब एलिमेंट के, मतलब बिना डॉट्स एंड कीज के भी टाइप कर दिया कि नहीं यार, कर दिया ना लॉगिन वॉगिन सब। बोलो किया कि नहीं किया। तो तुमसे कोई पूछेगा कि हम वेब एलिमेंट का क्लिक कॉल कर रहे हैं, मेरे लिए काम नहीं कर रहा, हम क्या करेंगे, तो तुम कहोगे जी मेरे पास एक ऑप्शन, क्या करोगे बताओ। नहीं, पहला जवाब दोगे कि हम एक्शंस का क्लिक ट्राई करेंगे। एक्शन में भी तो बताया गया है यार, बोलते क्या एक्शंस क्लास पढ़ाए। तो जब तुमसे कहेंगे वेब एलिमेंट का क्लिक नहीं चल रहा है क्या करोगे, तो कहोगे पहले हम एक्शंस का क्लिक ट्राई करेंगे। और अगर वो भी नहीं चलेगा तो मेरे पास तीसरा हथियार भी है, क्या, जावास्क्रिप्ट से भी क्लिक करना हम जानते हैं, हम उससे क्लिक करेंगे तो वो हो ही जाएगा। और ये देखो, अच्छा ये भी टाइप किया, ये भी टाइप किया, वो भी, अच्छा वो भी काम कर रहा था, ये भी काम कर रहा था। तो जावास्क्रिप्ट और वेब एलिमेंट के काम करने में बुनियादी अंतर क्या है, ये भी तो एक बात समझने वाली है। पहली बात ये समझ, देखो वो भी टाइप करके लॉगिन किया कि नहीं किया, बोलो। ये भी टाइप करके क्या किया, लॉगिन किया कि नहीं जावास्क्रिप्ट से। और पहले जब लिखे थे तब भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो तुम समझ गए जावास्क्रिप्ट से भी वो काम किया जा सकता है। तो दोनों में आखिर अंतर किस बात का है। अच्छा ये बताओ, अगर ये लाइन जो अभी कमेंटेड है, ये देखो, ये लाइन चलेगी तो क्या चल पाएगी, क्यों नहीं चलेगी बताओ पहले। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अगर हम फीडबैक को ढूंढे तो फीडबैक तो सामने दिखाई दे नहीं रहा है, फीडबैक तो छुपा है आई के अंदर। तो यहां क्या आ जाएगा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। फीडबैक सामने नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम फीडबैक पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखो उसी फीडबैक पे अब हम क्लिक कर रहे हैं किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं कि नहीं, जबकि वो सामने दिखाई नहीं दे रहा है। चलो देख लो मेरे भाई, कहाँ गया, यही है ना। फीडबैक पे क्लिक हो गया, तभी देखो फीडबैक वाली विंडो क्या हो गई, तभी देखो फीडबैक वाली विंडो आ गई कि नहीं आ गई। तो क्या सीखे, सीखे ये कि जावास्क्रिप्ट उन पे भी काम करता है जो सामने दिखाई नहीं देते, जो हिडन होते हैं। जो क्या होते हैं, हिडन होते हैं, उनके ऊपर भी जावास्क्रिप्ट काम करती है। याद रहेगी ये बात अब बात से। जावास्क्रिप्ट का यूज क्या है, हिडन एलिमेंट्स पे काम करना। अच्छा तुम कहोगे अरे सर जी क्या है नौटंकी कर रहे हो, इससे अच्छा तो क्या कर लिए होते, माउस ओवर कर लिए होते, दिख जाता है हिडन। लेकिन अब समझो मेरी बात, तुम्हारे साथ होगा क्या, तुम्हारे साथ बाद में ये होगा कि कई बार एक बटन होगी जैसे यहीं दिख रही है, एकदम आंख के सामने दिख रही है, और सेलेनियम से तुम कहे कि क्या करो, जरा क्लिक कर दो इस बटन पे, लिंक पे एक्सपाथ लिख के चलाए, तो दे रहा है क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। तुम कहोगे अरे यार ये तो अजीब आदमी है, सामने चीज दिखाई दे रही है फिर भी बोल रहा है क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। ऐसा होगा तब वहीं हमको रेस्क्यू करने या बचाने कौन आएगा, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इतनी सही चीज है, उसको इस बात से मतलब ही नहीं होता है चीज सामने है या चीज हिडन है। हिडन होगी तब भी काम कर जाएगा, लेकिन जो वेब एलिमेंट है वो तो सिर्फ सामने रहेगा तभी क्लिक करेगा। ठीक है। और कई बार फिर एक सिचुएशन क्या बता दिए तुमको, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि चीज सामने दिखाई देगी लेकिन सेलेनियम फिर भी बोलेगा क्या, हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो अब किसके पास शिकायत लेके जाओगे, सेलेनियम के पास। तो अरे यार सेलेनियम को लाखों लोग यूज कर रहे हो, किसी पर्सनल शिकायत क्या करेगा, देखेगा। जाओगे डेवलपर के पास, डेवलपर कहेगा क्या है भाई तुम्हारा टूल चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चीज चल रही है, आदमी चला के देख रहा है तो काम कर रही है, हम ही को सही करना पड़ेगा किसे, अपने कोड को। तो इसी के लिए हमें सेलेनियम वालों ने क्या क्या दिया है, जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग अपनी जिंदगी में 3 बात एकदम गांठ बांध ली है। नंबर 1, जब भी किसी भी कुछ काम करना हो तो पहले किसका यूज करेंगे, वेब एलिमेंट के मेथड्स का। वो नहीं काम करता है तो किसका यूज करेंगे, एक्शंस का।
और अगर एक्शंस भी काम नहीं करता है तो अंतिम उपाय क्या है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट तब वहां काम कर ही जाएगा, तब जावास्क्रिप्ट वहां काम कर ही जाएगा। तो कब कब जावास्क्रिप्ट यूज करना है? जब कुछ ना काम कर रहा हो तब भी जावास्क्रिप्ट यूज करना हो, या जब किसी के लिए एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन आ रहा हो तब भी किसका यूज करना है? जावास्क्रिप्ट। इसको इससे मतलब नहीं होता चीज सामने है या चीज क्या है, छुपी। क्लियर? तो दो चीज जान गए, याद कर लोगे इतना, क्लिक कैसे करना है और सेंड कीज कैसे करना है। क्लिक कैसे करना है और क्या कैसे करना है, सेंड कीज। जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। अच्छा, ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करनी हो, करते हो ना तुम लोग सिलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, जावास्क्रिप्ट से वो भी होगा। माउस ओवर करते हो ना एक्शंस क्लास का यूज करके, जावास्क्रिप्ट से भी होगा। हर वो काम जो सेलेनियम करता है वो सारे काम जावास्क्रिप्ट से किए जा सकते हैं। और उसके लिए तुम्हारी हेल्प यही करेगा कौन? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट आपको यही चाहिए। इसके बाद लेकिन अब जैसे हम मान लो, अच्छा यहाँ देखते हैं, लेकिन हर चीज उतनी आसान और छोटी नहीं होगी। जैसे ये देखो, यहाँ क्या कर रहे हैं भाई हम लोग? माउस ओवर कर रहे हैं ना, ये तो माउस ओवर कर रहे हैं एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, एक्शंस के ऑब्जेक्ट से। मेरे भाई यही माउस ओवर हम चाहें तो कर सकते हैं। किसके थ्रू मालूम है? जावास्क्रिप्ट से। माउस ओवर जावास्क्रिप्ट से। लेकिन जावास्क्रिप्ट का देखो, क्लिक तो आसान था ना, आर्गुमेंट 0 डॉट क्लिक। टाइप करना आसान था ना, आर्गुमेंट 0 डॉट इनपुट इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू। लेकिन माउस ओवर करना इतना आसान नहीं है। दिखाएं माउस ओवर? हम भी नहीं लिख सकते भाई माउस ओवर का कोड क्या है। हम भी ये कोड, हम क्यों भी इतना बड़ा कोड याद करें। लेकिन हाँ, हमें इतना पता है कि लिखेंगे क्या, सेलेनियम जावास्क्रिप्ट माउस ओवर, और लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं हम, ये 4 अक्षर लिख देंगे फटाक से मेरे सामने। अरे क्या बोल रहे हैं, क्या लिखे थे हम? सेलेनियम जावा माउस ओवर जावा। अब सारा कोड याद नहीं रहे, वही 2 दिमाग में रखना है, बाकी तो सारे काम होंगे। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे ना, इससे भी होगा। सारे वो काम जो करता था वो जावास्क्रिप्ट कर सकता है। लेकिन देखो माउस ओवर का उसका कोड आसान सा था, छोटा सा ना। अब इनका देखो माउस ओवर करने का तरीका क्या है। एक तो ये बता रहे हैं कि एक्शंस क्लास का यूज कर लो, उसको छोड़ो, हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट। लो मेरे भाई, ये है, 1 मिनट। कैसे करोगे? मूव टू एलिमेंट, ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। कैसे लिखोगे? तो क्या, जावास्क्रिप्ट जेएसई डॉट, फिर क्या, वही सेम मेथड ना, एग्जीक्यूट एसिंक नहीं, एग्जीक्यूट क्या, स्क्रिप्ट। यहाँ वही जो कॉपी नहीं किया वहाँ से माउस ओवर करने का कोड जावास्क्रिप्ट वाला, वही कॉपी करके यहाँ क्या कर, बहुत बड़ा सा है ना। लेकिन इसलिए है, हमको लिखना नहीं है इसे, बस क्या करना है, नेट से कॉपी कर, राइट क्लिक भी हो जाएगा, मिल जाएगा वहाँ से कोड। और फिर दूसरा पैरामीटर भेज देना है क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं क्या ये माउस ओवर करता है। हाँ चलो ऐसे दिखाएं। इंटरव्यूअर पूछेगा तो ये पूछेगा कि जावा माउस ओवर कैसे कैसे कर सकते हो। कभी इंटरव्यूअर ये नहीं कहेगा कि माउस ओवर का कोड जावास्क्रिप्ट का लिख दो, क्योंकि जो इंटरव्यू लेगा वो पागल नहीं है, वो भी जानता है कि लिख तो हम भी नहीं सकते, कि हमें इसे याद, भाई हम जावास्क्रिप्ट पे काम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम तो किस पे काम कर रहे हैं, जावा पे। तो ये तो कोड वो भी नेट से उठाएगा और कॉपी करके क्या मारेगा, यहाँ पेस्ट। देखो हम इसको प्लस इंटर मार दी तो 3 लाइन में आ गया ना। देखो जरा चला के देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बड़ी पावरफुल है जावा इसके साथ, सेलेनियम के साथ। जब कुछ नहीं, अंतिम हर चीज में जब हम फंस जाते हैं तो अंतिम विकल्प मेरे लिए कौन है, जावास्क्रिप्ट। कर दिया ना माउस ओवर, कोई भी काम कराओ इससे, राइट क्लिक कराओ वो भी कर देगा। लेकिन वही ये बड़ा बड़ा कोड रहेगा, तो हम कहे कि इन चक्करों में पड़े, मेरा कोड तो क्या है। अब लेकिन अब कुछ लोग इस चक्कर में ना पड़ जाना कि हम हमेशा क्या यूज करेंगे, जावा। ना ना ना, आपको अपना
ऑर्डर या प्रायोरिटी नहीं भूलनी है। सबसे पहले वेब एलिमेंट, नहीं काम करे तो एक्शंस, नहीं काम करे तो क्या, जावास्क्रिप्ट। देखो जावास्क्रिप्ट वाला जो तरीका है वो नेचुरल नहीं है, वो तो क्या है, देखो सेलेनियम का अच्छी बात है, वो क्या है, नेचुरल है। जैसे एक आदमी काम करता है, सामने चीज है तो काम करेगा, नहीं होगी सामने तो काम नहीं करेगा, ये आदमी का बिहेवियर होता है ना। लेकिन इसके साथ क्या है, चीज नहीं भी सामने दिख रही, पीछे है तो भी क्लिक करके आगे बढ़ जाए। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को हम लोग पहले ट्राई नहीं करते, हम हमेशा कोशिश करते हैं पहले वेब एलिमेंट, वो नहीं काम किया तो फिर एक्शंस, जब वो भी नहीं काम किया तो लास्ट में है हर चीज का उपाय क्या, जावास्क्रिप्ट। और एक बात और, अगर एलिमेंट और इंटरेक्टेबल आ रहा है तब भी क्या यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट से क्या क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं और क्या हो सकता है। अच्छा तुम लोग ये देखे हो कि नहीं सीखे हो, स्क्रॉल करना एक्शन क्लास में सिखाए है ना, याद करो, भूलो मत भाई। एक था मेथड स्क्रॉल टू एलिमेंट, एक मेथड था स्क्रॉल बाय, स्क्रॉल बाय अमाउंट, और एक था स्क्रॉल टू एलिमेंट, और एक स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन था। इस तरह से करके 2 3 4 क्या थे तुम्हारे स्क्रॉलिंग के मेथड, तो एक्शंस में। और सच्चाई बताएं, ये मेथड आए हैं 4 साल पहले, ये मेथड आए हैं कब, 4 साल पहले। उसके पहले हम लोग तो सेलेनियम यूज कर रहे हैं 10 12 साल पहले से, पहले ये मेथड नहीं था। पहले हम लोग को जब जब स्क्रॉल करना होता था ऊपर नीचे ना, तो हमारे पास एक क्या रास्ता था, क्या, जावास्क्रिप्ट। तब एक्शंस क्लास में ये चीज, ये फीचर था ही नहीं, तब बस एक्शंस क्लास से यही सब होता था, राइट क्लिक, डबल क्लिक, या हुआ राइट है, माउस ओवर, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सब होता था। लेकिन ऊपर नीचे जो स्क्रॉल करते हैं, ये स्क्रॉल वाला काम नहीं होता। तब हम लोग क्या यूज किया करते थे उस समय, जावास्क्रिप्ट। आज भी वह है, देखते हैं अगर मेरा ये वाला स्क्रॉल सही से काम नहीं कर रहा है एक्शंस का, तो आज भी हम वही पुराना वाला यूज करते हैं, कौन सा, जावास्क्रिप्ट। चलो करके देखते हैं। मान लो इसी को करना है, देखो स्क्रॉल करते हो तो एक एलिमेंट को नहीं करते हो, स्क्रॉल करते हो तो किसको करते हो, पेज को ना। देखो जरा लिखते हैं, ये फीडबैक पे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लिक कर रहे हैं। चलो उसको छोड़ो, पहले हम ऊपर ही क्या किया करेंगे, अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, स्क्रॉल करना है। क्या करना है, पेज को क्या करना है, स्क्रॉल कर। देखो कैसे करते हैं, JSE डॉट एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट। अच्छा वहां भी याद करो, देखो यहां किसी एलिमेंट पे नहीं करना है, किस पे करना है, पेज पे करना है ना। तो अब यहां देखो क्या लिख रहे हैं, लिखोगे तुम, और एक मिनट, विंडो डॉट स्क्रॉल, इसका एक मेथड है क्या, स्क्रॉल टू। और यहाँ वहां भी याद करो, XY कोऑर्डिनेट देते थे ना स्क्रॉल करने में, कितना x कितना, यहाँ भी दे सकते हो। जैसे लिख दें हम, लिख दें 70,2200। इसका क्या मतलब हुआ, 70 पिक्सल इधर चौड़ाई में और 2200 पिक्सल कहाँ, नीचे की तरफ, ऐसे स्क्रॉल करेगा। हमारी बात को समझ में, इस तरह से हम लोग इन विंडो डॉट स्क्रॉल टू जी। अब अगर हमको मान लो ऐसे नहीं जाना है, सिर्फ कैसे जाना है, ऊपर से नीचे, वहां भी बताए थे यार। यहाँ क्या एक बार सब लोग उस क्लास को देख लेना जो उसमें बताए हैं एक्शंस का, कंपेयर करके देख लोगे तो दिमाग तुम्हारा क्या रहेगा, याद भी हो जाएगा अच्छे से। तो विंडो डॉट स्क्रॉल टू 0,22, ये भी क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा। वैसे स्क्रॉल टू भी होता है, और आई थिंक एक स्क्रॉल बाई भी होता है। इसमें एक मेथड होता है कौन, सॉरी देखो, अच्छा 1 मिनट पहले वाला देखे, चलाते हैं चलता है कि नहीं। देखो 2200 बोले हैं ना, इससे आ गया ना नीचे, 2200 पिक्सल ऊपर से क्या किया, नीचे की तरफ इसने क्या कर दिया, स्क्रॉल कर दिया ना। ऐसे स्क्रॉल टू भी होता है और एक स्क्रॉल बाई भी होता है। इसी के अंदर स्क्रॉल टू लिखो या स्क्रॉल बाई लिखो। अच्छा कई बार ये होता है, हमसे कहा जाता है, जैसे हमसे कहा जाए स्क्रॉल करके टॉप ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचो, या हमसे कहे स्क्रॉल करके vtigercrm.com तक पहुंचो। तो अगर हमें अंदाजा है कि 2000-2500 पिक्सल नीचे है तो हम फिर कर सकते हैं ना। लेकिन कई, ये हम उसमें बताए थे एक्शंस क्लास में, उसी में एक मेथड था क्या, स्क्रॉल टू एलिमेंट।
था ना, स्क्रॉल टू क्या, एलिमेंट। तो आप एलिमेंट बता दो बस, वो वहां तक स्क्रॉल करेगा जब तक वो पा नहीं जाएगा। अब चाहे वो 2000 पिक्सल नीचे हो, चाहे 4000 पिक्सल नीचे हो, चाहे 500 पिक्सल क्या हो नीचे। याद है कि नहीं मेथड? क्या नाम था मेथड का? स्क्रॉल टू एलिमेंट, एक्शन क्लास का था। और वही काम इससे भी कर सकते हो। किससे? जावास्क्रिप्ट से। यहाँ जो मेथड है उसका नाम स्क्रॉल, यानी यहाँ पे है स्क्रॉल इनटू व्यू। क्या है? एक मिनट, ये भी एग्जैक्टली हमको भी नहीं याद है। सेलेनियम जावा लिख देते हैं हम हैं, और जावा स्क्रिप्ट स्क्रॉल टू एलिमेंट, फट से देगा। ये देखो स्क्रॉल इनटू व्यू, कहीं भी होगा यार, ये तो बड़ा कॉमन है। लो ये छोटा सा जावा स्क्रिप्ट तुम्हारा, एक देखो स्क्रॉल बाई है, स्क्रॉल टू है, और एक आपको बता रहे हैं, हाँ ये वाला है यार, हमें कई बार याद नहीं रहता। क्या लिख रहे हैं यहाँ देखो, इसमें क्या लिखा गया है। एक तो ये तरीका है इस तरह से, और एक तरीका देखो क्या है, JSE डॉट एक्सिक्यूट। अच्छा एक चीज ध्यान दिए, हम लोग इस वाले में, ऊपर वाले में हम कोई वेब एलिमेंट यूज नहीं किए, क्योंकि हमें पूरे पेज को क्या करना था, स्क्रॉल करना था। लेकिन देखो क्लिक करने पे वेब एलिमेंट पास कर रहे थे ना, क्योंकि किसी एलिमेंट पे ही तो हमें क्या करना था, क्लिक करना था, सेंड कीज करना था, तो किसी एलिमेंट पे ही। लेकिन जब पेज को स्क्रॉल करना है तो किसी एलिमेंट की जरूरत नहीं है। तुम तो नंबर बता दे रहे हो ना, 0 कामा क्या 2200, तो मतलब क्या हुआ 2200 पिक्सल कहाँ चलो, ऊपर से नीचे की तरफ। अब ध्यान देना इस पे। तो यहां अब लिखोगे क्या, ये देखो क्या लिखा है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और फिर इसके बाद लिखो, यहां लिखो, एक मिनट वहां था ना, आर्गुमेंट्स 0 डॉट स्क्रोल विंडो। भाई अब देखो क्या है, स्क्रॉल कहां तक करना है, किसी एलिमेंट तक ना। तो जिस एलिमेंट तक स्क्रॉल आपको करना है, आप उसका क्या दो, एलिमेंट दो। जैसे मान लो कहां तक जाना है, मान लो हमें जाना है कहां तक, vtiger.com तक। सॉरी, कहाँ जाना है हमें, यहाँ तक जाना है, ये है ना ए बी। तो लिख दें क्या, ऐसे लिख दें क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट क्या, या बाई डॉट लिंक टेक्स्ट vtiger.com। ये हो गया एक वेब एलिमेंट, लिख देते हैं w वेब एलिमेंट WE, और स्पेलिंग गलत है, और लिख देते हैं WE vtiger, और वही भेज दो। तो क्या करेगा तुमको देखो कितना अच्छा नाम रखा है, स्क्रॉल इनटू व्यू। व्यू का मतलब होता है दिखाई देना ना, तब तक स्क्रॉल करो जब तक व्यू में ना दिखाई नहीं देने लगे कौन, WE टाइगर। क्लियर? और इसको आप चाहो तो चलाओ, ये भी काम करेगा। बताओ क्या क्या सीख गए, स्क्रॉल इनटू व्यू करना सीख गए, स्क्रॉल बाई या स्क्रॉल टू से कर गए, है ना। और ये चीजें तुम उससे भी देखे हो, एक्शन से, वो भूलना नहीं है। हम तो कहेंगे जब इसकी नोट्स बनाओ तो उसमें स्क्रोलिंग के ऊपर एक अलग से रखो, उसमें जावा, उसमें ये भी डाल दो क्या, उसमें डाल दो जावास्क्रिप्ट से भी करना, और उसमें डाल दो किससे करना, एक्शन से, जिससे जब देखो तो तुमको दोनों दिखाई दे। क्लियर है? अच्छा एक और है, कई बार हमसे ये कहते हैं कि तब तक स्क्रॉल करो जब तक अंतिम तक जाओ। अब हमें पता नहीं अंतिम कहाँ है। जैसे हमसे ये कहें कि 2200 पिक्सल नीचे जाओ तो हम स्क्रॉल टू करके 0 कामा क्या दे दें 2200 का, दे जी 4000 पिक्सल जाओ तो लिख दे 4000। हमसे बोल दें कि नहीं भैया इस एलिमेंट फलाने एलिमेंट तक जाओ तो भी हम लिख दें। देखिए हमसे कह रहे हैं क्या, आप किसी एलिमेंट तक जाओ, तब तक जाओ जब तक पेज खत्म ना हो जाए। मतलब कहाँ, एकदम अंतिम तक क्या करो, स्क्रॉल करो, है ना। तो इसका भी तरीका है।
इसका क्या तरीका है, ये देखो, तो ये क्या हो गया, ये लिख देते हैं स्क्रॉल बाई, क्या लिख दें, ये क्या है, पिक्सल है, और ये क्या है, स्क्रॉल बाई एलिमेंट है, या स्क्रॉल टू क्या है, ये एलिमेंट है। और एक बता रहे हैं तुमको अब क्या, हाँ इसका नाम रख रहे हैं स्क्रॉल टू क्या, बॉटम। बॉटम मतलब सबसे तली ना, एकदम नीचे, स्क्रॉल टू बॉटम। एक रास्ता ये भी है, देखो ये भी हमें एकदम याद नहीं है, बस याद रहता है कि हाँ स्क्रॉल टू बॉटम है, लेकिन लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट, है ना। चलो एक मिनट, हाइट लिख देते हैं सेलेनियम जावास्क्रिप्ट स्क्रॉल टू बॉटम, आ गया होगा फट से, अच्छा हाँ आया तो था, यही यूज करना है। एक मिनट, ये दिखाते हैं जेएसई डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। यहाँ पे भाई किसी एलिमेंट तक थोड़ी जाना है, इसीलिए कितने पैरामीटर रहेंगे, एक ही रहेगा। और बस यहाँ क्या लिखना है, विंडो डॉट स्क्रॉल टू 0 फिर क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, मतलब पूरे पेज की क्या बॉडी, डॉट क्या स्क्रॉल हाइट, तो पूरे पेज की क्या निकल जाएगी हाइट, और वहां तक क्या कर देगा वो स्क्रॉल कर देगा। ये वाला तरीका है क्या, स्क्रॉल टू बॉटम करने का, हम लोग कई बार यूज करते हैं। क्लियर है। तो इसमें कितने तरीके बताए, 3 ये बताए, एक क्लिक करना बताए, और एक सेंड कीज करना बता दिए, 5 बता दिए। और साथ में एक बात आपको और समझा दिए इन 5 बातों के अलावा, कि और भी सारे काम इससे किए जा सकते हैं। जरूरत पड़े तो आप नेट से कोड उठाओगे, कॉपी करके पेस्ट मारोगे, जब कुछ नहीं चल रहा होगा तो जावास्क्रिप्ट। अब ऐसा मत करने लगना कि एक्सपाथ है गलत डाल रहे हो, कह रहे हो जावास्क्रिप्ट चला देगा, अरे भाई थोड़ी चला देगा। जावास्क्रिप्ट का मतलब है कि कोई चीज सामने नहीं है यार, नहीं नॉर्मली काम कर रहा है, एलिमेंट मिल रहा है, तब भी जावास्क्रिप्ट, बस जावास्क्रिप्ट का यही बेनिफिट है कि उसको इससे फर्क नहीं पड़ता चीज सामने है कि चीज क्या है, हिडन है, बोलोगे ये जाके काम करेगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या आपका जावास्क्रिप्ट का यूज करना। इसी में कुछ और सोच रहे थे हम बताने के लिए, ये स्क्रॉल कर लोगे, और इसके बाद अच्छा हाँ एक चीज और बता रहे थे, जरा याद, जरा देखो, जैसे एक साइट दिखाएं, लो W3, सब लोग को जरूर ये काम है, validator.org, एक साइट देख रहे हो, नहीं खुल रहा है, नॉट सिक्योर, एक मिनट, W3 वैलिडेटर, अच्छा ये है validator.w, ये देख रहे हो, ये साइट है, चेक करती है कि आपके पेज में सब कुछ अच्छा लिखा है कि नहीं। जैसे यहाँ देखो है क्या है, वैलिडेट बाई फाइल अपलोड, वैलिडेट बाई, अच्छा ये कर लोगे सब लोग, पहले बताओ ये URL सब लोग को ऑटोमेट करना है आप, ये कर लोगे। इसके बाद वैलिडेट बाई डायरेक्ट इनपुट पे क्लिक करा दोगे, हो जाएगा क्लिक ना। फिर इसके अंदर टाइप करा सकते हो कि नहीं, अरे यार इसको भी इंस्पेक्ट करो, इसका भी टैग क्या होगा, टेक्स्ट एरिया। इनपुट होता है पतले वालों का, बड़े वालों को क्या होता है, टेक्स्ट एरिया। सेंड की इस पे भी चलता है, लेकिन हम बता रहे हैं इस पे टाइप क्या करना है, इस पे टाइप क्या करना है, इस पे टाइप करना है, कहाँ गया वी टाइगर तुम्हारा, ये वी टाइगर का होम पेज देख रहे हो, इसे राइट क्लिक करो, इसे क्या करो, व्यू पेज सोर्स कर लोगे, ये कर लोगे ना, और कंट्रोल ए करके कॉपी हो गया, और यही यहाँ पे मतलब देखो ध्यान से, अब चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, यही तुमको वहाँ क्या करना है, सेंड कीज में यहाँ यही पूरा डालना है या यही पेस्ट करना है, और इसके बाद क्या करना है, चेक बटन पे क्लिक करना है। तो वो बताता है कि आपके HTML लिखने वाला डिज़ाइनर अच्छा आदमी था कि
नहीं था। क्या वो स्टैंडर्ड फॉलो करता था कि नहीं करता था, ये बताती है साइट, ये बता रही है ना, एरर्स फाउंड बता रही है 443 एरर्स हैं और 126 वार्निंग है। जिस डेवलपर ने बनाया है वो सही से स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, ये साइट है ये बताने के लिए। अब देखो हम लोग को लेकिन उसके लिए करना, अच्छा ये बताओ हमें अपने पेज, इस जैसे ये पेज है खुला है, क्या बताओ इसका सोर्स कोड मिल सकता है हमें कैसे? याद करो मेथड था ड्राइवर डॉट गेट पेज सोर्स, याद करो यार, ड्राइवर डॉट गेट पेज सोर्स का काम था उस पूरे पेज का पूरा HTML लेके आना। गेट पेज सोर्स कर लोगे तो HTML पा जाओगे कि नहीं पा जाओगे, और फिर उसी HTML को सेंड कीज करा दो कहां गया, उसी को करा दो इसी के अंदर सेंड कीज, और फिर इसके बाद चेक बटन पे कर दो क्या, क्लिक। जरा करके देखना सब लोग, कर लोगे? हम देखो क्या करना है, पहले काम करना है, पहले ड्राइवर एक न्यू क्रोम ड्राइवर करके खोलना, क्या अरे मान लो खोलना वो वी टाइगर, और वी टाइगर का खोलना लॉगिन पेज, फिर मेथड चलाना गेट पेज सोर्स, तो पा जाओगे क्या उसका सोर्स कोड। सोर्स कोड पाने के बाद फिर नया ब्राउजर लॉन्च कराना, उसमें खोलना ये validator.w3.org/check, कर लोगे? और चेक करने के बाद फिर जब ये वाला साइट खुलेगी तो इस साइट के अंदर क्लिक करोगे, वही जो जिस पे हम क्लिक किए थे ना, क्या डायरेक्ट बाई इनपुट, कुछ ऐसे था ना, बाई डायरेक्ट इनपुट, उस पर क्या करो, क्लिक करो, सामने आएगा वही जो वहां स्ट्रिंग में नहीं पाए गेट पेज सोर्स वाला, वही यहाँ सेंड कीज में क्या करो, भेज दे। तो वो क्या करेगा, लिख देगा। ट्राई मारोगे सब लोग? ट्राई मारोगे, चैलेंज क्या आएगा जानते हो? सेंड कीज कैसे लिखता है, एक एक अक्षर लिखता है ना, सेंड कीज देखोगे कैसे लिखता है, अगर 10 अक्षर लिख दो तो ऐसा नहीं फट से लिख देता है। एडमिन लिखेगा तो पहले ए लिखेगा, फिर डी, फिर एम, फिर आई, फिर एन, और बहुत क्या लिखेगा, तेजी से लिखता है, लेकिन लिखता क्या है, एक एक अक्षर। अब बताओ ये जो पेज तुम भेजे हो इसके अंदर कितने अक्षर हैं, लो दिखाएं तुमको कितने अक्षर है भाई। 443 तो एरर है भाई, कम से कम 1500 लाइनें होंगी, 1500 इसके अंदर क्या है, लाइनें हैं, और हर लाइन में कम से कम 50, तो मतलब कम से कम 1 लाख अक्षर हैं। अगर सेंड कीज करोगे वैसे देखो आ भी रहा है, 1,22,351 कैरेक्टर्स हैं। सेंड कीज करोगे ना तो मना नहीं करेगा सेलेनियम, करेगा लिखना, फटफट लिखना शुरू करेगा, लेकिन जब इतने अक्षर उसको दे दोगे ना तब उल्टा सीधा लिखने लगेगा, 4 अक्षर आगे जाएगा, फिर कहीं पीछे लिख देगा, फिर आगे, मतलब उल्टा सीधा लिख देगा, पहली गलती। और दूसरी गलती, मान लो अगर 1 सेकंड में 100 अक्षर लिख रहा हो, कितने 100 अक्षर, तब भी बताओ 1,22,000 अक्षर, 1,22,000 अक्षर लिखने में कितना टाइम लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा भाई, 1000 सेकंड लगेगा। अगर मिनट में शायद बदलोगे तो 6×2=12, लगभग 15-17 मिनट लगेगा। क्या लगेगा, 15-17 क्या लगेगा मिनट लिख देगा। पहली बात तो 17 मिनट लगाएगा लिखने में, और वो भी लिखेगा क्या, उल्टा सीधा। लेकिन इसीलिए इसी दिन के लिए तुमको बताया क्या गया, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट देखो यार, अब अच्छा अंतर ये भी, हाँ चलो टाइम तो हो गया, लेकिन फिर भी ये बात समझो जरा। ये देखो जब तुम यूज करते हो सेंड कीज तो क्या करता है, एक एक अक्षर क्या करता है, लिखता है ना। और जावास्क्रिप्ट से जब करते हो तो सेंड कीज लिखते हो, देखो क्या लिखते हो, आर्गुमेंट्स 0.वैल्यू। अरे कुछ याद करो, वैल्यू क्या होता है, बोल रहे हो? अरे वैल्यू एट्रीब्यूट भी है यार। और एक बात सिखाए हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स में जो तुम लिखते हो सब कुछ कहाँ जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। अरे क्यों जावास्क्रिप्ट वालों ने लिखा ये यार, इन्होंने लिखा आर्गुमेंट 0 जो एलिमेंट है, डॉट वैल्यू बराबर क्या, admin1, कि मतलब वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करके क्या कर दो, admin1। तो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू जैसे ही चेंज करेगा फट से admin1 क्या होगा, लिख के आ जाएगा। ये एक एक अक्षर नहीं लिखता। अगर यही डॉट वैल्यू करा के हम यहां लिखवाते तो ये 1,22,000 अक्षर मुश्किल से 2-4 सेकंड के अंदर लिख देता, एकदम सटीक लिखता। लेकिन अगर सेंड कीज करवाते तो उल्टा सीधा भी लिखता और 15 मिनट लेता। क्यों करता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखता पिखता नहीं है। जावास्क्रिप्ट इस सिद्धांत पे चलता है कि हम जाएंगे वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखते हो सब किसमें जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट में, या एक टेक्स्ट बॉक्स में वो लिखा हुआ दिखाई देता है जो उसके वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर
होता है। और ये क्या करेगा, सीधे जाएगा वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर देता है। अच्छा अभी वो 1 मिनट चला के देखते हैं जरा, देखना सेंड कीज वाला एक एक अक्षर लिखता होगा, ये एक एक अक्षर नहीं लिखेगा। देखना एडमिन फट से लिख देगा। एक मिनट फिर से चलाते हैं। जो भी होगा या एक काम करो, 1 मिनट, चलो एक काम करते हैं, इस पर कौन रोक है। क्या लिखे हो भाई, एडमिन 1 ना, इस तरह से पूरा ऐसे हजारों अक्षर क्या करो, हाँ लिख दो। सेंड कीज का अब जरा चलाओ, अगर यही सेंड कीज से चलेगा तब देखो, और यही पासवर्ड में देख रहे हैं, और यही जावास्क्रिप्ट देखो, जावास्क्रिप्ट चलोगे चलेगा तो एक एक अक्षर नहीं लिखेगा। फट से आ गया ना, क्योंकि वो क्या किया, वो लिखा नहीं, वो सीधे गया उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट में पूरी वैल्यू डाल दिया, फट से लिख के आ गया। सेंड कीज एक एक अक्षर जाके क्या करता है, लिखता है। यही अगर यही सेंड कीज से करा दो, देखो अगर यही वैल्यू किससे करा दो, जैसे यहाँ लिख रहे हो ना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और इससे बोलो भाई क्या करो तुम, सेंड कीज करो, और यहाँ भी दे दो ऐसे उतने ही अक्षर, खूब ढेर सारे। पहली बात तो अब यहाँ दिखेगा नहीं, अभी नहीं तो ध्यान से देखोगे, जब बहुत ज़्यादा अक्षर दे दोगे ना तो पहली बात तो उल्टा सीधा कर देगा। और ये देखो अब लिख रहा है, कैसे लिख रहा है देखो, एक मिनट, अभी सेंड कीज नहीं किए क्या, नहीं किए तो हैं, 1 मिनट, वो बहुत जल्दी, 1 मिनट, ये तो सिर्फ अब सेंड कीज ही कर रहे हैं ना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, और ये तो अच्छा सेंड कीज पासवर्ड की ना, लेकिन तब भी ये क्या लिख रहा है, बहुत फास्ट भले लिख रहा है, इतने अक्षर है, और अक्षर बढ़ाओगे, या एक काम करना जो आज बताएं जरा सेंड कीज से सब लोग ट्राई करो। एक सिनेरियो भी है, क्या करना है, लॉगिन पेज का पेज सोर्स निकालना है, उसको लॉन्च करना है, उसी में सेंड कीज कराना है। वीडियो में तो दिख ही जाएगा स्टेप्स, तो जरा इतना ऑटोमेट करो भाई आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, जावा